खण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आद्याशक्तिस्वरूपाय परमानन्दकारिणी उभौरूपं समाविष्टं राधे कृष्ण नमाम्यहम्। सीताराम 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 राधे श्याम भजले मनवा जय जय राम। जय श्री राम जय जय श्री राम भजले मनवा सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। आप सभी भक्तों को पंडित श्री लल्लन पांडे का जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्तों का लक्षण बता रहे हैं। भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय में, अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी मद्भक्तः स मे प्रियः। प्यारे साथियों, पिछले दिन हमने सर्वारंभ परित्यागी, गतव्यथ और दक्ष, इन 3 शब्दों का, इन 3 गुणों का अर्थ पर चिंतन किया और इसे जाना। आइए आज हम अनपेक्ष, शुचि और उदासीन, इन 3 शब्दों के अर्थ पर विचार करते हैं। अनपेक्ष, जो व्यक्ति इस संसार में किसी से भी कोई अपेक्षा न करे, कोई उम्मीद न करे। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई जुआ पुत्र है, वह यह सोचकर अपने माता पिता की सेवा करे कि मेरे पिताजी जब तक जीते रहेंगे, कुछ काम करते रहेंगे या पेंशन पाते रहेंगे या इनके जीते रहने से मेरा भला होगा। अगर यह सोचकर सेवा करता है तब तो भाई यह स्वार्थ की भावना है, यह कर्तव्य की भावना नहीं है, स्वार्थ की भावना। अब यदि कोई पुत्र यह सोचे कि ये मेरे माता पिता हैं, इन्होंने मेरा पालन पोषण किया है, अब मैं जुआ हो गया, अब मैं कमाने लगा, अब मैं घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभाल लिया, अब इन्हें काम करने की क्या जरूरत है, अब इनकी आराम करें या इनकी इच्छा हो जो वह करें, तीर्थ यात्रा करें, आनंद करें। अब तो घर की जिम्मेदारी में संभाल ही रहा हूं, मेरा काम है अपने माता पिता की सेवा करना और देखभाल करना। अगर यह सोच करके कोई पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता है, तब तो जानिए भगवान उसके पीछे पीछे चलते हैं। क्योंकि जो पुत्र माता पिता की सेवा करते हैं, भगवान उन पर प्रसन्न ही नहीं परम प्रसन्न रहते हैं।
गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, अरे चारि पदार्थ करतलता के, मात पिता गुरु का प्राण समझा के। तो मेरे प्यारे साथियों, जो पुत्र कर्तव्य की भावना से, प्रेम की भावना से अपने माता पिता की सेवा करते हैं, वह सकल सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी तरह यदि कोई माता पिता पुत्र का पालन पोषण भी, जितने भी पुत्र पुत्री बच्चे हैं सबका पालन पोषण यह सोच करके करे कि मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो मेरे जीवन का सहारा बनेंगे, तो यह स्वार्थ की भावना हो गई। यह उचित नहीं है। उचित क्या है? जब माता पिता यह सोचें कि यह लोक परंपरा है, हर माता पिता अपने पुत्रों का, अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, इसलिए मेरा भी कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण करें। यह सोच करके, इस कर्तव्य की भावना से यदि माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो यह निष्काम भावना हुई, यह कर्तव्य की भावना हुई। मेरे प्यारे साथियों, माता पिता का यह दायित्व है कि वह अपनी पूरी सामर्थ्य से हर कल बल छल बुद्धि विवेक लगा करके अपने बच्चों को सही राह दिखाए और उन्हें योग्य बनाए। यदि माता पिता इस कर्तव्य की भावना से बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो यह भावना है अनपेक्ष। अब इसी तरह पूरे संसार में जब मनुष्य अपने पूरे परिवार के प्रति, समाज के प्रति और रिश्तेदारों के प्रति, सबके प्रति कर्तव्य भावना से जो व्यवहार करना उचित है वह व्यवहार करे और कोई आशा न रखे, इसको कहते हैं अनपेक्ष। अनपेक्ष की भावना। क्यों? मान लीजिए कोई रिश्तेदार आपका है, आपके प्रति अच्छा बर्ताव किया, आप प्रसन्न हो गए। बुरा बर्ताव किया, दुखी हो गए, तो यह तो संभव रहा नहीं। तो इसलिए आपका जो कर्तव्य है उसे करिए, आपका जो व्यवहार है वह कीजिए, पर उससे कोई उम्मीद मत रखिए। इस भाव को कहते हैं अनपेक्ष। अब शुचि का अर्थ आइए। शुचि शब्द का अर्थ होता है बाहर भीतर से पवित्र। तो मेरे प्यारे साथियों, बाहर से तो सभी लोग प्रसन्न हैं, पवित्र हैं, क्योंकि सारे लोग अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं, अपने कपड़ों को स्वच्छ रखते हैं, खूब बढ़िया से सज धज के रहते हैं। तो बाहर से तो सारे लोग पवित्र हैं। अंदर से पवित्र का अर्थ क्या? देखिए, सोचिए। भगवान श्री रामचरितमानस में कहते हैं, पूज्य गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
मोहि कपट छल छिद्र न भाव। जिस व्यक्ति का मन निर्मल हो, वह भगवान को पसंद नहीं। और भगवान को क्या अच्छा नहीं लगता? कपट, छल और छिद्र। अब इसे यहां ले आइए इसी श्लोक में। यानी जिस व्यक्ति के मन में कपट रहता है, दूसरों के प्रति जो कपट का व्यवहार करते हैं, छल का व्यवहार करते हैं, छिद्र यानी भेद रख करके दोषपूर्ण बर्ताव करते हैं, तो यह भीतर से प्रशुद्ध नहीं है। जिनको ईर्ष्या न हो, दंभ न हो, पाखंड न हो, सच बोले, प्रिय बोले, सबसे मधुर बोले और उचित बोले, उचित व्यवहार करें, ऐसे लोग अंदर से भी पवित्र होते हैं। तो इस तरह से शरीर को बाहर से भी पवित्र रखें और मन के, वाणी के व्यवहार को भी पवित्र रखें। इसे कहते हैं शुचि, यानी अंदर और बाहर दोनों की पवित्रता। अब शब्द आता है उदासीनो। देखिए मित्रों, इस समाज में जो व्यक्ति शत्रु के प्रति भी समभाव है, मित्र के प्रति भी समभाव है, अपनों के प्रति भी समभाव है, दूसरों के प्रति भी समभाव, उसे कहते हैं उदासीन। आप पूछ सकते हैं यह कैसे हो सकता है? तो आइए उदाहरण से समझें। उदासीन, देखिए शत्रु और मित्र दोनों के प्रति उदासीन कैसे? इसको आप देखिए उदाहरण से, कि अपने समाज में देखिए चारों तरफ। आज के 10-20 साल पहले मान लीजिए किन्हीं दो लोगों में बहुत शत्रुता थी, समय बीता, परिस्थितियां बदली, आज वो लोग एक दूसरे के मित्र बने हुए। इसी तरह समाज में हम ये भी देखते हैं कि आज के 10-20 साल पहले जिन दो व्यक्तियों के अंदर बहुत बड़ी मित्रता थी, समय बदला, परिस्थितियां बदली, आज वे एक दूसरे के घोर शत्रु बने बैठे। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह बात सिद्ध होती है कि वे दोनों व्यक्ति जो उस समय शत्रु थे, अगर वास्तव में जन्म से शत्रु होते तो आज भी रहते, हमेशा रहते। लेकिन उस समय उन दोनों व्यक्तियों में शत्रुता थी और आज मित्रता है। तो बात तो साफ हो गई, वह जन्म से शत्रु या मित्र नहीं थे, परिस्थितियां उत्पन्न हुई। उन दोनों के बीच में जो परिस्थितियां उस समय थीं और उन दोनों का जो व्यवहार था, वह शत्रुता का था। उसके पीछे परिस्थितियों का अर्थ क्या है? मान लीजिए उन दोनों का स्वार्थ टकराया होगा, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो एक दूसरे से लड़ बैठे, लड़ाई बढ़ती गई और एक दूसरे के शत्रु बन गए। यानी वह वास्तव में पहले से ही जन्म से ही शत्रु नहीं थे, उस समय और परिस्थितियां ऐसी बनी कि उनका कोई न कोई स्वार्थ टकराया होगा, जिसके कारण वह एक दूसरे के शत्रु बन गए। फिर धीरे धीरे परिस्थितियां बदली, समय बदला,
और आज के समय में उनका स्वार्थ बदल गया। जो स्वार्थ उस समय था वह स्वार्थ आज नहीं है। आज स्वार्थ बदल गया और अब वह शत्रु की जगह मित्र हो गए। अब इसके विस्तार में जाने से बहुत समय लग जाएगा। परिस्थितियां कैसे बदलती हैं, स्वार्थ कैसे बदलता है, इन बातों पर ईश्वर चाहेंगे तो फिर कभी चर्चा करेंगे। आज इतना ही जानिए कि परिस्थितियां बदली, समय बदला। जो 10-20 साल पहले शत्रु थे वे आज मित्र बन गए। ठीक इसी तरह हम देखते हैं कि कुछ लोग जो आज के 10-20 साल पहले बड़े अच्छे मित्र थे, तो यहां भी यही बात आती है कि जन्म से कोई किसी का मित्र या शत्रु नहीं होता। उस समय उनके बीच कुछ परिस्थितियां रही होंगी, कुछ कारण रहे होंगे जिसके कारण वह एक दूसरे के मित्र थे। समय बीता तो समय बदला, परिस्थितियां बदली। आज उनके बीच स्वार्थों का टकराव हो गया और वह एक दूसरे के शत्रु बन गए। तो मेरे प्यारे साथियों, इस उदाहरण से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो गई कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का जन्म से शत्रु या मित्र नहीं होता और आजन्म शत्रु या मित्र नहीं रहता। परिस्थितियों के अनुसार मित्रता और शत्रुता बदलती रहती है। तब तो इससे यह बात अच्छी तरह सिद्ध होती है कि मनुष्य मनुष्य का शत्रु या मित्र नहीं होता, बल्कि वह परिस्थितियां और वह कारण ही शत्रु और मित्र होते हैं। क्यों? क्योंकि उन कारणों और परिस्थितियों के कारण ही शत्रुता और मित्रता उत्पन्न होती है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 2 मिनट राम का नाम लें, फिर आगे सोचते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूले न हम नाम कभी तुम्हारा। जपते यही नाथ हर पल हम जिए, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। हाँ तो साथियों, इसका अर्थ यह है, अब इस भावना को समझ लें। जैसे एक उदाहरण आता है, एक प्रसंग आता है महाभारत में। धर्मराज युधिष्ठिर के विषय में हम लोग कहते हैं, या ऐसा कहा गया है कि धर्मराज युधिष्ठिर अजात शत्रु थे, यानी उनका शत्रु कभी पैदा ही नहीं हुआ। तो फिर महाभारत का युद्ध कैसे हुआ? महाभारत का युद्ध हुआ पर कृष्ण भगवान धर्मराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु कभी पैदा नहीं हुआ। इसका अर्थ यह है, और इस श्लोक में भी उदासीन शब्द का अर्थ यह है कि मनुष्य भावना के अनुसार मन से न किसी का शत्रु होता है और न किसी का मित्र होता है। यानी महाराज युधिष्ठिर यह जानते थे कि व्यक्ति का शत्रुता पूर्ण व्यवहार शत्रु बनाता है। जब मनुष्य शत्रुता छोड़ दे
तो वह मित्र हो जाएगा। जिस भांति सर्प काटना छोड़ दे, बिच्छू डंक मारना छोड़ दे, तो जिस तरह से अन्य जीवों से, कुत्ते बिल्ली से, अन्य प्राणियों से घर में छिपकली रहती हैं, गिरगिटान रहते हैं, तमाम तरह के जीव इधर उधर रेंगते रहते हैं, मनुष्य का कोई बैर नहीं होता। यदि सर्प काटना छोड़ दें, बिच्छू डंक मारना छोड़ दे, तो मनुष्य उनसे भी बैर नहीं करेंगे। तो बैर किससे होता है? उनके दुष्ट बैरता वाले कर्मों से। यानी कर्म मनुष्य को बैरी या मित्र बनाता है। तो इस मनुष्य जैसे दुर्योधन है, अगर युधिष्ठिर के प्रति शत्रुता का व्यवहार छोड़ दे तो वह मित्र हो जाए। बस यही भावना है। तो भगवान इस श्लोक में आइए, भगवान के भक्त यह सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति मेरा शत्रु नहीं है। हमारे उसके बीच में जो स्वार्थों का टकराव है वह शत्रुता पैदा करता है। इसलिए हम प्रयास करें कि वह स्वार्थों का टकराव न हो और संवादहीनता बंद न हो। तो कोई दिन ऐसा आएगा जब स्वार्थों का टकराव बंद हो जाएगा, तो जो शत्रु है वह मित्र हो जाएगा। यह उदासीन भाव है। यानी इस प्रकार भगवान के ज्ञानी भक्त शत्रुओं से भी बीच के स्वार्थ का टकराव हटाने का और उन्हें मित्र बनाने का, उनसे भी मित्रवत व्यवहार करने का प्रयास करते रहते हैं। यह उदासीन भाव कि शत्रु से भी वह शत्रुता नहीं करते बल्कि मित्रता चाहते हैं। किंतु यदि शत्रु आ ही गया मैदान में, मान लीजिए वह लाठी डंडी लेकर मार करना आ जाए, तो भाई उस समय तो प्रतिरोध करना, युद्ध की इच्छा से आए हुए से युद्ध करना, यही धर्म बनता है। पर वह शत्रुता बस युद्ध नहीं करते, कर्तव्य बस करते हैं कि वह आया है युद्ध करने, इसलिए युद्ध करना धर्म है। अब प्रयास करते हैं कि वह इस बैर की भाव को छोड़ दे और शत्रु से मित्र बन जाए। ठीक इसी तरह दो पक्षों में यदि मुकदमा चल रहा है तो वह मुकदमे की पैरवी तो करते हैं, पर शत्रु भाव से नहीं, इस भाव से कि आपस के बैर का कारण समाप्त हो जाए और समझौता हो जाए, हम एक दूसरे के मित्र बन जाए। तो यह तो हुआ शत्रु में मित्रता का भाव। यानी भगवान के भक्त इस तरह अपने शत्रु से भी जो कर्म करना है उसे कर्तव्य भाव से करते हुए शत्रु से भी मित्र बनाने का प्रयास करते हैं और मित्रवत व्यवहार करते हैं। आगे बढ़िए। अब मित्र से कैसा व्यवहार करते हैं? मित्र को वो जानते हैं कि हमारे और मित्र के बीच में जो परिस्थितियां हैं वह ऐसी हैं कि हम वे मित्र बने हुए हैं। अब ये परिस्थितियां बिगड़ने न पाए ताकि हम हमेशा मित्र बना रहें। इस तरह से भगवान के भक्त शत्रु के प्रति भी मित्रता का व्यवहार करते हैं और मित्र के प्रति भी मित्रता का व्यवहार करते हैं। यानी शत्रु को मित्र बनाने के लिए प्रयासरत होते हैं और मित्र को लंबे समय तक मित्रता बनी रहे, कोई विरोध न हो, इसलिए प्रयास करते हैं। यानी वह सबसे, शत्रु से भी मित्र से भी मित्रता का व्यवहार करते हैं। इसी को कहते हैं उदासीन रहना। इसी तरह अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने रिश्तेदारों में जहां भी उन्हें व्यवहार करना है, हर जगह वह सोच समझ करके कर्तव्य भावना से व्यवहार करते हैं और सब में प्रेम और मित्रता स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यही है उदासीन भाव। मेरे प्यारे साथियों,
इस तरह से इस श्लोक का अर्थ स्पष्ट हो गया। भगवान क्या कहते हैं? जो व्यक्ति अनपेक्ष समाज से किसी प्रकार की अपेक्षा किए बिना इस संसार में सबके साथ कर्तव्य भावना से उचित व्यवहार करते हैं। दूसरा गुण, शुचि, अंदर और बाहर से, माने मन से भी शुद्ध हैं और शरीर से भी शुद्ध हैं, पूरी तरह पवित्र हैं। दक्ष, चतुर हैं, यानी ज्ञानी हैं। उदासीनो, पूरे समाज में समभाव से एक रस से व्यवहार करते हैं। गतव्यथ, दुखों में पड़ने पर भी दुख से छूटे हुए हैं, दुख की परवाह नहीं करते, कर्तव्य भावना से कर्तव्य कर्म करते हैं। और सर्वारंभ परित्यागी, किसी तरह का आरंभ नहीं करते, क्योंकि वह तो जानते हैं कि जब समय और परिस्थितियां आती हैं तो सारे कर्म खुद ही शुरू हो जाते हैं, इसलिए वह कर्तव्य भावना से कर्म करते हैं। इस तरह के जो ज्ञानी पुरुष हैं वह भगवान के भक्त होते हैं। इसके आगे ईश्वर चाहेंगे तो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को पंडित श्री लल्लन पांडे का जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण।